बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम की धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों बुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करूं श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी वाग्रह की लाज। वाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज उनके धाम हृदय में विराजमान मेरी रतन बाई सखी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। अपनी सभी आत्माओं को जागृत करके अब हमें जागने के मौन मिलाव में लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी आत्माएं जागृत होकर इकट्ठा हो रही हैं और इंद्रावती सखी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के संग परम धाम के वो आनंद, परम धाम का वो रस प्राप्त कर रही है। मैं अपने रतन भाई के संग इस दिव्य भूमि पर आती हूँ। यहाँ के कण कण को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यहाँ साक्षात मेरे धाम के धनी अपने अंगनाओं के संग रहकर वो प्रेम की लीला की और आज भी कर रहे। श्री बंगला जी दरबार, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम सिंहासन पर विराजमान होकर परम धाम की वो अपनी अमृतमयी वाणी हम सबको पान कराते। आज गुम्मट जी दरबार में कैसे सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे धाम धनी अपने वांग में स्वरूप से शोभायमान है।
इनके चरणों में प्रणाम करते हुए नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर सशरीर विराजमान मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, इस प्रकार आप आत्माओं को जगा जगा कर परम धाम के प्रेम रस का पान करा रही है। आपके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यही अर्जी, यही विनती मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा, अपनी आत्माओं को जागृत करके इस अज्ञानता को हटाकर ब्रह्म धाम के नूर के दीपक जला दीजिए। ताकि मेरे सभी गुण अंग इंद्रियों में वो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाए। जिस प्रकाश में मैं अपने धाम के उन सभी अखंड सुखों को रस प्राप्त करूं। मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरी इंद्रावती सखी, आपको तो धामधनी ने दिखा दिया, आपने तो अनुभव कर लिया कि वास्तव में अगर सतगुरु हैं, अगर मेरे धाम के धनी हैं, संसार के ये सब त्योहार भी बड़े खुश लगते हैं, बड़े आनंददायी लगते हैं। और अगर संग में ना हो, ऐसे विरहनी आत्मा रो रो कर अपना समय बिताती है। इंद्रावती सखी, जब आप सतगुरु से अलग थे, किस प्रकार एक 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 त्योहार को आपने रो रो कर बिताया। क्यों? क्योंकि सतगुरु का संग नहीं है। क्योंकि संसार में भी ये रीति है कि अपनों के संग मनाया जाता है त्योहार, तो बड़ी खुशी होती है। दूर दूर से कोई कहीं भी गया हो, सब अपने परिवार के पास आ जाते हैं और इस खुशी का आनंद लेते हैं, त्योहारों की आनंद लेते हैं, मिठास बढ़ जाती है। लेकिन जब आत्मा के पास अपने परमात्मा ना हो, तो उस विरहनी को कैसे एक त्योहार अच्छे लगे। क्योंकि उसके हृदय में तो अंधकार छाया हुआ है, वो प्रकाश के दीपक तो जले ही नहीं, वो प्रेम तो पाया ही नहीं, वो मिठास तो प्राप्त की ही नहीं, और वो सखियों को बधाइयां तो दी ही नहीं। लेकिन जिस दिन आत्मा के हृदय में रामधनी विराजमान हो जाते हैं, उस दिन में कैसे नूर में प्रकाश के दीपक जल जाते हैं। कैसे मेरी इंद्रावती सखी, जब आप हवसा के कारागार में अंधेरी कोठरी में थे, जब धामधनी अंदर हृदय में विराजमान हुए, तो कैसे वो अंधेरी कोठरी भी अपने नूर से प्रकाशित हो चुकी। कैसे वे तारतम वाणी की चौपाइयों के रूप में ब्रह्म ज्ञान रूपी वे पटाखे छूटने लगे, और कैसे उसकी मिठास कैसे
सामलिया भाई ने भी अनुभव की। जो बिल्कुल ठीक पत्थर था, कैसे उस प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। ऐसे महारानियों ने भी उस नूर को, उस प्रकाश को देखा, और जो जो भी आपके संग आए, हर एक को वो प्रकाश, वो ज्ञान का प्रचार होता गया। यही असल में दीपक से दीपक जलाना है, ज्योत से ज्योत जलानी है। कि जो धाम धनी ने आपके हृदय में प्रकाश दिया, वो सब आत्माओं के हृदय में आप प्रज्वलित कर रहे हैं। फिर उसकी नित्य प्रति दिवाली होती है, नित्य प्रति खुशियां होती है, नित्य प्रति उपहार दिए जाते हैं, नित्य प्रति बधाइयां दी जाती है। लेकिन मेरे धाम के धनी, हम आत्माओं के तो हृदय इतने निष्ठुर हो चुके, इतना समय बीत गया, फिर भी तेरी याद में एक आंसू भी नहीं टपकते। हर त्योहार कैसे खुशी खुशी से मनाते हैं, जैसे अपना पूरा परिवार मिल गया हो। तेरी जरूरत ही नहीं है। एक इंद्रावती सखी, एक सुंदर बाई सखी, एक मेरी रतन बाई सखी, जिसने भी धन के लिए विरह किया, उसने पा लिया। लेकिन मैं अगर अपने हृदय को देखूं, तो तेरी याद भी नहीं आती। तेरे मिलने की तड़फ भी दिल में नहीं होती। तू बातें करता है तो दिल में विचार उठता, और नहीं तो मैं तो अपने झूठे परिवार को लेकर खुश रहती हूँ। खूब खुशियां मनाती हूँ, जैसे तू मेरा कुछ है ही नहीं। तुझे बुलाऊं भी तो क्यों बुलाऊं? है बुलाने के लिए बहुत, बहुतों को बुलाती हूँ, तेरी जरूरत क्यों? क्या ये आत्मा के लक्षण है? मेरे धाम के धनी, थोड़ा सा ये प्रकाश देकर मुझे मेरी वास्तविकता दिखा रहे हैं। तू नहीं आई तो क्यों? मैं तो किसी और को मना लूंगी। बहुत है देवी देवता जिनसे मेरा काम चलेगा। बस तेरी तो जब याद आएगी, जब मुझे उद्धार करना होगा, जब मुझे लगेगा मेरा मुक्ति का साधन है, तुझे तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगी। और कार्य के लिए तो बहुत कुछ है, सबके पास जाऊंगी, सबको मनाऊंगी, एक तेरी याद नहीं आएगी। ऐसे निष्ठुर बन गए इस संसार में आकर। इंद्रावती सखी तभी कहती है कि हमें लज्जा आती है, हमारे ऊपर कलंक है कि हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि तो अपने धाम के धनी के बिना कुछ भी नहीं। उसके जीवन में तो कुछ भी खुशियां नहीं होती। तो जिसने इस संसार को छोड़ा और धनी को याद किया, उसको धनी मिले। लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर हो चुका,
कि जहां तनिक सी खुशियां मिली और भूल गई तुझे। अंदर में अंधकार है, क्योंकि वो प्रेम रूपी ज्योत जली ही नहीं। और क्यों नहीं जली? क्योंकि अंदर में कचरा भरा हुआ है। ये मेरे प्राण प्रियतम, हमारी करनी कुछ भी नहीं है। आज इतनी शर्म आ रही अपनी करनी पर, तो तब जहां धाम में जागृत होंगे और सबके सामने ये बात खुलेगी और आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करने आई थी और कैसे समय बिताया। जो कह रही थी कि हम एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकते, आज कितने दिन हो गए। सच्चे हृदय से देखे, क्या हृदय में मेरे धामधनी है विराजमान। कहने के लिए कह देते मेरे हृदय में, लेकिन धामधनी ने उसकी भी साक्षी दी, उसकी भी पहचान बताई है कि किस आत्मा के हृदय में धामधनी विराजमान होते हैं। पहचान है उसकी भी, क्योंकि कोई धोखा नहीं रखा। जिस हृदय में धामधनी होंगे, वो आत्मा अपने प्राण प्रियतम को एक पल के लिए भी नहीं भूलेगी। उसके अंदर अज्ञानता नहीं होगी, उसके अंदर लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी। वो इंद्रावती सखी की भांति बिल्कुल निर्मल होगी। वो स्वार्थ में नहीं फंसेगी। वो ऐसा नहीं करेगी कि मुझे संसार के तो सारे रीति रिवाज, एक एक चीज का सबका पता, लेकिन मुझे अपने धाम धनी के बारे में कुछ नहीं पता। उसके हृदय में धाम के नए नए विचार, नए नया लाड़ लड़ाने की युक्ति प्रकट होती रहती है। बहुत सारी पहचान दी है धाम धनी ने। लेकिन अभी तो हृदय में थोड़ा थोड़ा इंद्रावती जी के हृदय में जले हुए दीपक का प्रकाश ये हमारे हृदय में आ रहा है। जो कभी प्रकाश हो जाता है, जब धामधनी की तरफ को देखते हैं तो वो प्रकाश पड़ जाता है, और जैसे ही माया की तरफ देखते हैं तो अंधेरा छा जाता है। हमारी ऐसी अभी स्थिति है। अपनी स्थिति को देखे, बहुत सोचनीय स्थिति है। अभी तो यहाँ के संबंधों के, यहाँ के मोह के, यहाँ के स्वार्थ के ये दीपक जले हुए हैं। यहाँ की कामनाओं के, सब इसी में ही फंसे हुए। ए मेरे प्राण प्रियतम, अपनी डूबती हुई आत्माओं को बचा लीजिए। इस माया में हमारा कुछ भी बल नहीं चल रहा है। लेकिन धाम धनी भी कह रहे हैं कि मैंने जितना करना था अपने हिस्से का कर दिया।
तुम्हें जागृत कर दिया, तुम्हारे हाथ में पूरा ज्ञान दे दिया, चलनी बता दी, रहनी बता दी, करनी बता दी, लेकिन करनी तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारे हिस्से का है। मैंने ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योत जला दी, लेकिन उसको माया की हवा से, माया के झोंकों से बचाना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उसको कैसे बचा कर रहा, कैसे मेरे धाम धनी ने मुझे एक एक चीज बता दी, याद तो करो। ऐसा कौन सा मेरा 25 पक्ष में कौन सा धाम, कौन सा पक्ष छोड़ा है जिसको मुझे नहीं दिखाया, लेकिन मैं कब कहाँ रमन करती हूँ, नहीं करती। यहीं के कभी पड़ोसी के घर में, कभी रिश्तेदारों के घर में, कभी अपने घर गलियों में यही घूमती रहती हूँ। कभी जाकर देखा है मैंने कि मेरी चार हार हवेलियों में कैसे सुंदर सुंदर महल बने हुए, क्या क्या हम लीलाएं करते थे। कभी याद किया है कि हम झूला झूलते थे तो माणिक पहाड़ पर 12,000 फुट ऊंचे झूले। कभी याद किया है अपने उस आकाशी महल को, जो कैसे सुंदर झिलमिलाता हुआ, कितना प्यारा लगता है। ये याद करते हैं कि उसकी चांदनी पर हम नृत्य करते हैं तो चारों तरफ कैसे नूर ही नूर बरसता है। सबको भूल जाते हैं, और पता है, बता दिया है, ये माया का बल है। जिस माया में फंसकर हम इसको ही सत्य समझते हैं, ये मेरे प्राण प्रिय, ये पहचान है कि मैं अभी जीव भाव में हूं या आत्म भाव में हूं। अभी मुझे आत्मा का बल क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आत्मा अभी फरामोशी में है, और जीव यहाँ से जागृत है तो जीव क्रिया कर रहा है। मेरे प्राण प्रियतम, जीव भी इतना अज्ञानी, अगर इसको देखो तो ये इतना अज्ञानी, इतना मूर्ख है, क्या बताऊं इसके बारे में। ये अपने स्वार्थ की बात करता है। तेरी तरफ को तो चलता, न चलने देता है। उस धाम की मेरी अखंड लीलाएं, न करता न करने देता है। और मेरे प्राण प्रियतम बार बार याद दिलवाते हैं मेरी सखियों, इस अंधेरी दुनिया को छोड़ो, इसमें डबल डबल अंधेरा है, बाहर में भी अंधेरा है तो अंदर में भी अंधेरा है।
कैसे अंधेरा है। एक तो सूर्य के प्रकाश से ही तो सब कुछ नजर आता है। इसलिए मेरे धाम धनी कह रहे हैं कि इसमें केवल दो ही दीपक हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो चंद्रमा का प्रकाश में बहुत कम, वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन एक ही प्रकाश है बस, वो है सूर्य का प्रकाश। और अगर सूर्य छिप जाए तो देखो चारों तरफ कैसे अंधकार छा जाता है। तो बताइए, क्या किसी चीज में है प्रकाश? नहीं, किसी भी चीज में प्रकाश यहाँ पर है ही नहीं। सब जड़ है, अंधकार है। एक तो ये बाहर का अंधेरा, और एक अंदर का अंधेरा, कि इसमें ब्रह्म ज्ञान की भी कोई शुद्धि नहीं है, परमात्मा की भी कोई शुद्धि नहीं है। तो कैसी दुनिया से ये जीव दिल लगा बैठा है, इसी अंधकार में ही गोते लगा रहा है। यही के इन दीपकों से कितना ही प्रकाश क्यों ना करे, लेकिन फिर भी अंधेरा दूर नहीं होता। और सूर्य के प्रकाश में इनकी महत्ता नहीं रहती। इसी भांति इस संसार में जो थोड़ा सा ज्ञान है, वो यहाँ नारायण तक का ज्ञान है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आया तब तक ये ज्ञान टिमटिमाता है कि हमने कुछ भक्ति कर ली, कुछ कर लिया, ये टिमटिमाता है। लेकिन अब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य जो उदय हुआ है, इसके प्रकाश में देखे तो ये तो टिमटिमाते हुए दीपकों की भांति है, टिमटिमाते हुए तारों की भांति है, जो सूर्य के निकलने पर अस्तित्वहीन हो जाते। लेकिन अगर यहाँ का सूर्य भी अगर निकल जाए तो क्या कोई दीपक जलाकर रखता है? गली में, छत पर, दीवारों पर, कि भाई मैं अपने घर को जगमगा लूं? नहीं जलाते। कब जलाते? रात्रि में जब जरूरत होती। तो इसी भांति जब तक हमारे पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य नहीं था, तो हम इन छोटे छोटे दीपकों को जला रहे थे। लेकिन जब अब ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका, और फिर भी हम इन्हीं दीपकों को जलाते रहे। दीपकों का मतलब यहीं के कर्म कांड में अपने आप भी लगे रहे, और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी उसी में लगाते रहे। तो कितनी बड़ी मूर्खता है। यहाँ का सूर्य उदय हो गया, हमें दिखाई दे गया, और हम फिर भी अगर दूसरों को भी एक भाई दीपक जला दे, तो जला रहा क्योंकि अज्ञानता में है। लेकिन जिसको पता है उसको क्या कहे, वो मोह के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत होकर ये कार्य करता है। तो यहाँ ये जीव की रहनी है, जीव की करनी है। जो इसे अखंड अखंड ज्ञान, अखंड प्रकाश इसे मिला है,
उसको तो ये किसी को बताना भी नहीं चाहता। और एक और चतुराई इस जीव की, एक और चतुराई देखिए इस जीव की। यहाँ के हर कार्य अच्छे करना चाहता है, अच्छा हो अच्छा हो, जो अपना चेहरा हो अपना होता है, वो अच्छा अच्छा करवाना चाहता है। अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी शादी करूं, सब कुछ अच्छे से अच्छा करूं, ऊंचे से ऊंचा दूं। लेकिन यहाँ आकर ये नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को ये ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करूं। कितनी चतुराई है। संसार में तो ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा देना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जो परमात्मा जो राह है वो राह बताना ही नहीं चाहता। यहाँ जो असली कल्याण है, उसकी असली ऊंचाई है कि वो यहाँ आवागमन को छोड़कर, बैकुंठ को छोड़कर अखंड बहिष्ठों का सुख ले। यह नहीं चाहता, यह नहीं उस रास्ते पर लगाता ये। क्यों? उसका स्वार्थ है। उसको लगा देगा, बेटे ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, झूठे संसार में लगाए रखेगा तो कितना बड़ा दोष लगेगा जीव पर। उसे तो नहीं पता था, लेकिन अगर तू नहीं बताता, ना बताता न चलता। ये जीव की चतुराई है। दिखा रहे महाराज जी ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योत जलाकर हमारे अंदर की, देखो इस जीव की चतुराई। जब अगर तू अपनी बेटी से या अपने पति से या अपने बच्चों से ज्यादा मोह करती है, उसे यहाँ ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाना चाहती है, तो क्यों नहीं उसको ये प्रकाश देते कि देख तू कितने ऊंचे पद पर बैठ सकता है, तुझे अखंड बहिष्ठ मिल सकती है। यहाँ तो चाहता है मेरा बच्चा पीएम बन जाए, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे, धन धान्य से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। लेकिन असली खुशी से तो उसको वंचित कर देते हैं। क्या हर्ष होगा इस जीव का। इसीलिए ये अब तक 84 में फंस रहा है, और लग रहा है आगे भी फंसेगा, अगर इसकी करनी को आत्मा देख रही। फंसेगा, न जाने आत्मा ने कितने जीवों को छोड़ा होगा, और अब इस जीव पर बैठी तो इस जीव की भी करनी नहीं सुधर रही है। और कामना करता है कि मैं बहिष्ठ में जाऊंगा, सत्य स्वरूप की बहिष्ठ में। दावा करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी, श्री कृष्ण जी गोलोकी भी मेरे चरण छुएंगे। अरे जा, धिक्कार है तुझे कह के, और पाप का भागी बन रहा है। सही मायने में अगर ऐसा करेगा तो ये नरक का कीड़ा बनेगा, दोबारा फिर जाएगा ये जीव। इसी के चक्कर में तो फंसी हुई आत्मा। जब इसका सुधार ही नहीं हो रहा तो कौन सी बहिष्ठ मिलेगी। स्वर्ग में मिल जाए तो उसको भी बहुत मानिए तो धनी की मेहर से। देखो मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि अखंड ज्ञान, इसके प्रकाश में देखो सब कुछ, कोई धोखा नहीं रहता। अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूं, कहां तक मेरी स्थिति है। जिन्होंने अपने आप को सुधारा,
जिन्होंने चलाया वो तो उतर गए। धन्य है वे सुंदर साहब, धन्य है मेरी सुंदर बाई, मेरी इंद्रावती सखी, धन्य है मेरी रतन बाई, धन्य है वो जीव भी जिसने संसार की अज्ञानता को छोड़कर सबके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाया। और आज हमें भी उस प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन ये जीव फिर भी बड़ा निष्ठुर बना बैठा। मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, आत्मा इस जीव के साथ बैठकर ये फंस गई है। बस अब विनती करती हूँ, अर्जी करती हूँ कि जिस जीव के साथ आपने जोड़ दिया, जिस तन के साथ आपने जोड़ दिया, इसके अंदर भी ये प्रकाश फैल जाए, इसे भी अपनी रहनी को सुधार ले, खुद भी चले, खुद भी अपने हृदय में आपकी इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलाए और दूसरों के हृदय में भी